अच्छा बलराम, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं अच्छे से रहना, माँ को तंग मत करना। माँ मुझे तंग करती है, हर समय डांटती रहती है। मैं तो सबसे सीधा भोला बलराम हूँ, पूछ लो किसी से भी। आज तो देर हो गई। बलराम, उठो, देखो सूरज सर पर चढ़ गया। आज गुरुकुल में फिर से देर से पहुंचूंगा, आपके कारण माँ। बलराम, तालाब जा रहा है तो थोड़ी मिट्टी भी ले आना, दिए बनाने हैं। मेरे पास समय नहीं है माँ, आप ले आओ। अभी ज्वर को आना था, इतना काम पड़ा है। बलराम सुन, थोड़ा आटा निकाल दे और रास्ते में मुंशी जी का घर पड़ेगा, वहाँ ये दिए पहुँचा देना। मुझे देर हो रही है माँ। हाँ? अरे बलराम सुन तो। ये बलराम ना इतना हल्का कैसे हो गया? बलराम, माँ की सहायता नहीं की तूने? समय नहीं था मेरे पास, गुरुकुल पहुँचना था। माँ, भूख लगी है। धीरे धीरे खाओ बलराम। नहीं नहीं, मुझे मेरे मित्रों के साथ खेलने जाना है। आज रहने दे, आज दुकान पर बहुत काम है। क्या माँ, मैं गुरुकुल से पढ़कर आया हूँ और तुम आते ही काम पर लगा रही हो। नहीं, मुझे खेलने जाना है। हाँ? माँ के लिए भोजन भी नहीं छोड़ा। ये किसकी प्रसाद की थाल है? आपके लिए महाप्रसाद है। जगन्नाथ प्रभु की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। सब कहाँ चले गए? शंभू, खेलने चलना, सामान काकी ले जाएगी। नहीं, ये सामान बहुत भारी है, माँ नहीं उठा पाएंगी। ठीक है, मैं अकेला ही खेल लेता हूँ। सुबह से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं और इसे आभास भी नहीं हुआ। माँ सबका ध्यान रखती है, पर किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता। इतनी आगे तक तो लहर कभी नहीं आती। क्या हो रहा है? क्यों मुझे सता रहा है? जो माँ को सताता है उसे मैं सताता हूँ। मैंने माँ को नहीं सताया। नहीं सताया? नहीं। हाँ, उनकी एक दो बात नहीं मानी क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। मुझे कितना काम होता है, पूजा करना, गुरुकुल जाना, गुरुकुल के बाद दुकान का काम, फिर रात में पढ़ाई करनी होती है, शास्त्रों को पढ़ना होता है। पर अभी तो कोई काम नहीं था ना। थोड़ी देर खेलना तो बनता है ना जगन। हाँ, पर तब नहीं, जब माँ को हमारी आवश्यकता हो। मैं माँ को संभाल लूंगा ना। चल, पहले थोड़ा खेल लेते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। माँ, माँ। माँ के कपड़े भी नहीं है।
उषा काकी, आपने माँ को देखा? मैं तेरे पास ही आ रही थी बलराम। तेरी माँ ने तुझे संदेशा देने कहा था। वो तुझसे परेशान होकर घर से चली गई। क्या? आप क्या बोल रही हैं काकी? माँ मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? नहीं, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। तेरी माँ ने कहा कि आज उनका स्वास्थ्य खराब था, पर तूने ध्यान तक नहीं दिया और ना ही उनका कोई काम किया, तो वो चली गई और अब मैं भी चली। माँ, कहाँ हो तुम? जगन, माँ कहाँ है? बलराम, कहाँ ले जा रहा है मुझे? माँ, आप चलिए तो। बलराम, मुझे बता तो कहाँ ले जा रहा है? माँ, आज मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी, अवहेलना की। कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। पर बलराम को ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको भ्रमण पर ले जा रहा हूँ। कितना अच्छा है मेरा बलराम। हाँ, वो तो है ही। चलिए माँ, पहले हम कनक दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं। दाऊ, जगन, पता नहीं था तुम हो। बलराम को कैसे पता चल जाता है हर बार? बलराम की याद आ रही है तो जाकर मिल आना। नहीं, उसने मना किया था उसके पीछे आने से, तो मैं नहीं जाऊंगा। आना है तो वो आए। एक बार भी नहीं बोला आजा जगन। सो जा जगन, लक्ष्मी ने कमरे से निकाल दिया, मैं भी निकाल दूंगा। मैं स्वयं ही निकल जाता हूँ। गरुड़, मेरे प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे हैं। कौन है उनके क्रोध का कारण? ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया?
करोगे बलराम? जगन बचाओ! नाना जी, नानी जी, चलिए बाहर! हे प्रभु, हम तो बूढ़े हो गए हैं। हमारे प्राण चाहे ले लो, पर हमारे बलराम की रक्षा करना। हे जगन्नाथ, हे पालनहार, हमारे बच्चे को बचाओ। जगन, कहाँ है तू? मेरे नाना नानी को बचाओ! जगन, जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ! क्षमा करना प्रभु। गरुड़, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बलराम के पास प्रभु। क्यों? वो संकट में है। बचाओ! कोई नहीं बचाएगा अब तुम्हें। अब सिर्फ दंड मिलेगा। शांत प्रकृति, शांत। प्रभु, इसके कारण आपको मुझे छोड़कर इस पृथ्वी से दूर जाना पड़ा। ये मेरा मित्र है प्रकृति। तुमने बिना पूरी बात जाने समझे इतना प्रकोप कर दिया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं आपका वियोग सहन नहीं कर पाई। मेरा स्वरूप बस दूर गया था। मैं तो तुम्हारे हर कण कण में हूँ। तो वियोग कैसा? मुझे क्षमा करना बलराम। सिर्फ क्षमा से नहीं होगा। अब तुम्हें नाना नानी को अच्छी खेती और फसल देनी होगी। नाना नानी को ही नहीं, पूरे गांव को। तथास्तु।